राहुल एक सीधा साधा लड़का था। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। कॉलेज, कुछ पुराने दोस्त और खाली समय में किताबें पढ़ना या कभी कभी गिटार बजाना। दिखने में बिल्कुल साधारण, लेकिन दिल से बहुत ही साफ। राहुल की जिंदगी में रोमांच नाम की कोई चीज नहीं थी। उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है, मगर वो खुद भी समझ नहीं पाता था कि वो कमी आखिर है क्या। एक शाम जब वह अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर इंटरनेट चला रहा था, अचानक फेसबुक की नोटिफिकेशन बजी। स्क्रीन पर एक नया फ्रेंड रिक्वेस्ट था, नेहा वर्मा। राहुल कुछ पलों तक स्क्रीन को देखता रह गया। तस्वीर में एक लड़की थी जिसकी मुस्कान बेहद मासूम और आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि यह रिक्वेस्ट उसने क्यों भेजी है। आमतौर पर राहुल अनजान लोगों की रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करता था, लेकिन न जाने क्यों इस बार उसने एक्सेप्ट पर क्लिक कर दिया। शुरुआत में बस 1-2 हाय और हेलो तक बातें सीमित रहीं। राहुल सोचता था शायद कुछ दिनों में यह चैट बंद हो जाएगी, जैसे कई और लोगों के साथ हुआ, मगर ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे उनकी चैट लंबी होने लगी। नेहा हंसमुख लड़की थी, मगर उसके दिल में कुछ अधूरापन छिपा था। उसकी जिंदगी बाहर से जितनी चमकदार दिखती थी, अंदर से उतनी ही खाली। परिवार में सब कुछ होते हुए भी उसे लगता था कि कोई उसे सही मायनों में समझता ही नहीं। राहुल से बातें करते करते उसे वो सुकून मिलने लगा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। राहुल भी हैरान था। उसे लगता था कि किसी ने पहली बार उसकी बातों को इतनी गहराई से सुना है। रोज सुबह गुड मॉर्निंग और रात को गुड नाइट के मैसेज उनकी आदत बन गए। कभी कॉलेज की बातें, कभी फिल्मों की चर्चा, कभी अपने डर और सपनों की बातें। उनकी चैटिंग का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। कई बार राहुल सोचता यह सब बस फेसबुक तक ही रहेगा या कभी हकीकत भी बनेगा, लेकिन फिर खुद को टाल देता। उसके दिल में कहीं ना कहीं नेहा के लिए कुछ अलग सी जगह बनने लगी थी। नेहा भी राहुल के बिना अधूरी महसूस करने लगी थी। वो जब दिन भर व्यस्त होती, तब भी राहुल का नाम उसके ख्यालों में रहता। चैटिंग के अलावा उन्होंने कॉल पर भी बातें शुरू कर दी। राहुल की आवाज नेहा के लिए जैसे किसी दवा से कम नहीं थी। धीरे धीरे उनके बीच की दोस्ती प्यार में बदल रही थी। राहुल जब रात को चैट खत्म करके गुड नाइट लिखता, तो नेहा अक्सर सोचती, काश ये सिर्फ चैट न होकर हकीकत होती। काश राहुल यहीं मेरे पास होता। लेकिन दोनों में से किसी ने भी अभी तक ये इजहार नहीं किया था। दोनों को डर था कि कहीं दूसरा क्या सोचेगा, कहीं रिश्ता बिगड़ न जाए। मगर दोनों की आंखों में, दोनों की बातों में और दोनों की खामोशियों में यह साफ था कि अब यह सिर्फ दोस्ती नहीं रही। कई महीने गुजर गए। उनकी बातें अब दिन रात का हिस्सा बन चुकी थीं। राहुल अब नेहा की मुस्कान के लिए जीने लगा था और नेहा राहुल के सच्चेपन पर फिदा हो गई थी। एक दिन नेहा ने अचानक राहुल से कहा, राहुल, तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि कोई इंसान तुम्हारे लिए बहुत खास है, जिसे खोने का डर हर वक्त लगा रहता है? राहुल कुछ पल चुप रहा और फिर धीमी आवाज में बोला, हाँ नेहा, मुझे हर वक्त ये डर लगा रहता है। नेहा ने उसकी बात समझ ली और राहुल ने उसकी खामोशी। दोनों ने बिना कहे ही सब कुछ कह दिया। अब उनकी फेसबुक चैट सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं रही थी, बल्कि दोनों की धड़कनों की धुन बन चुकी थी। राहुल और नेहा की चैटिंग अब उनकी आदत से ज्यादा उनकी जिंदगी बन चुकी थी। सुबह उठकर सबसे पहले वे एक दूसरे का मैसेज देखते और रात को सोने से पहले आखिरी गुड नाइट भी उसी से होता। दोनों की हंसी, दोनों के राज, दोनों की परेशानियां, सब अब एक दूसरे से जुड़ गए थे। लेकिन अब यह रिश्ता सिर्फ चैट और कॉल तक सीमित नहीं रह सकता था। राहुल के दिल में बार बार यही ख्याल आता, काश मैं उसे सामने देख पाता, काश उसकी आंखों को पढ़ पाता, काश उसकी मुस्कान को महसूस कर पाता। आखिरकार एक दिन राहुल ने हिम्मत जुटाई और नेहा से कहा, नेहा, अब हमें एक दूसरे से मिलना चाहिए। इतने दिनों की बातें, अब मैं तुम्हें सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, असल में देखना चाहता हूं। नेहा थोड़ी चुप रही। उसके दिल में डर भी था और उत्सुकता भी। डर इसलिए कि अगर मुलाकात में सब कुछ वैसा न हुआ जैसा उन्होंने फेसबुक पर महसूस किया है तो। लेकिन दिल ने कहा, नहीं, यह रिश्ता सच्चा है और सच्चे रिश्ते का सामना करने से डरना नहीं चाहिए। आखिरकार तय हुआ कि वे शहर के कैफे में मिलेंगे। वो दिन दोनों के लिए जैसे किसी त्योहार से कम नहीं था। राहुल सुबह से ही बेचैन था। उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, बार बार शीशे में जाकर खुद को देखा। दिल की धड़कनें तेज थी। दूसरी ओर नेहा भी उत्साहित थी। उसने हल्के नीले रंग का सलवार सूट पहना था। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरे पर हल्की सी घबराहट के साथ मुस्कान थी।
जैसे ही राहुल कैफे पहुंचा और नेहा को पहली बार देखा, उसकी आंखें ठहर गईं। नेहा तस्वीर से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी आंखों में मासूमियत और होठों पर वो मुस्कान जिसे देखकर राहुल ने महसूस किया कि यही वो लड़की है जिसकी उसे तलाश थी। नेहा ने भी जब राहुल को देखा तो उसके दिल में अजीब सी शांति उतर गई। वो वही इंसान था जो उसकी चैट्स और कॉल्स के पीछे था, सच्चा, मासूम और बेहद केयरिंग। पहली बार आमने सामने बैठकर दोनों ने घंटों बातें की, कभी हंसी, कभी मजाक, कभी लंबी खामोशी, मगर वो खामोशी भी बहुत कुछ कह रही थी। उस दिन दोनों को यकीन हो गया कि यह रिश्ता अब उनकी जिंदगी का हिस्सा है। मुलाकात के बाद राहुल ने तय कर लिया कि अब वो अपने दिल की बात छुपाकर नहीं रख सकता। एक रात उसने नेहा को कॉल किया और हिम्मत करके कहा, नेहा, मैं बहुत दिनों से तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खास इंसान हो। मैं तुम्हारे बिना अब खुद को अधूरा महसूस करता हूं। शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। कुछ पल खामोशी रही। राहुल को लगा कि शायद उसने गलती कर दी, लेकिन फिर नेहा की धीमी आवाज आई, राहुल, मैं भी यही महसूस करती हूं, बस कहने से डरती थी। उस पल दोनों की आंखों से आंसू निकल पड़े। स्क्रीन के उस पार दो दिल एक हो चुके थे। रिश्ते की गहराई और पहली मुश्किल। अब उनका रिश्ता और गहरा हो गया। वे मौका मिलते ही मिलते, घंटों बातें करते, एक दूसरे के साथ सपने देखते। राहुल नेहा के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार था। नेहा भी उसके साथ अपना भविष्य देख रही थी। लेकिन जैसे हर प्यार की कहानी में मुश्किलें आती हैं, वैसे ही यहां भी आईं। एक दिन नेहा के घर वालों को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। नेहा के पिता बहुत सख्त स्वभाव के थे। उन्होंने साफ कह दिया, नेहा, यह सब बचपना है। फेसबुक की दोस्ती को रिश्ते में बदलना बेवकूफ़ी है। तुम्हारी शादी हम अपनी पसंद से करेंगे। अब ये लड़का तुम्हारी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। नेहा ने बहुत समझाने की कोशिश की कि राहुल सच्चा है, लेकिन उसके पिता नहीं माने। उन्होंने नेहा का मोबाइल तक छीन लिया ताकि वो राहुल से बात न कर सके। नेहा के लिए यह किसी कैद से कम नहीं था। वो चुपके राहुल से बात करने की कोशिश करती, लेकिन घर का दबाव इतना था कि कई दिनों तक दोनों की बातचीत नहीं हो पाती। राहुल परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नेहा के बिना वो कैसे रहेगा। वो दिन भर उसकी याद में खोया रहता, रातों को जागता। नेहा भी आंसुओं में डूबी रहती। उसे लगता कि उसका सबसे बड़ा सहारा उससे दूर जा रहा है। एक रात उसने चुपके से राहुल को मैसेज किया, राहुल, मैं हारना नहीं चाहती, लेकिन मुझे डर है कि मेरे घर वाले हमें कभी एक नहीं होने देंगे। राहुल ने जवाब दिया, नेहा, हम साथ रहेंगे, चाहे जो हो जाए। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब उनका रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं बल्कि संघर्ष बन गया था। राहुल ने तय कर लिया कि वो नेहा को पाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा, मगर नेहा के घर वालों का दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। दोनों जानते थे कि आगे की राह बहुत कठिन है। नेहा के घर वालों के खिलाफ जाना आसान नहीं था। उनके पिता बेहद सख्त और इज्जतदार इंसान थे। उनके लिए समाज और रिश्तेदारों की राय सबसे बड़ी थी। उन्हें लगता था कि फेसबुक जैसी चीज से बना रिश्ता सिर्फ धोखा हो सकता है। नेहा ने कई बार अपने माता पिता को समझाने की कोशिश की, पापा, राहुल अलग है, वो सच्चा है, उसने कभी मेरा फायदा उठाने की कोशिश नहीं की, वो बस मुझे खुश देखना चाहता है। लेकिन उसके पिता का जवाब हमेशा एक ही होता, नेहा, हमें तुम्हारी जिंदगी की चिंता है। यह लड़का हमारे लिए अजनबी है। हम तुम्हारी शादी वहां करेंगे जहां हमारी इज्जत बनी रहे। नेहा टूट कर रह गई। घर वालों के सख्ती के बावजूद नेहा और राहुल कभी कभी चोरी छुपे मिलते, स्टेशन पर, मंदिर में या पार्क के किसी कोने में। हर मुलाकात में उनकी आंखें भर आती। राहुल हमेशा कहता, नेहा, एक दिन सब ठीक होगा, हम सबको मना लेंगे, बस थोड़ा और हिम्मत रखो। नेहा सिर हिलाती, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलकता। उसे डर था कि कहीं उसका यह रिश्ता उसके घर वालों की नजरों में उसकी सबसे बड़ी गलती न बन जाए। धीरे धीरे घर वालों ने नेहा की जिंदगी पर और कड़ा पहरा बिठा दिया। उसका मोबाइल सीमित समय के लिए ही मिलता, बाहर जाना लगभग बंद हो गया। राहुल उसे दिन भर मैसेज करता, मगर रिप्लाई बहुत देर से आता, कई बार तो बिल्कुल नहीं आता। राहुल बेचैन हो जाता, गुस्सा आता, लेकिन फिर सोचता, यह उसकी गलती नहीं है, वो मजबूर है। एक रात बहुत मुश्किल से नेहा ने कॉल किया। उसकी आवाज कांप रही थी, राहुल, शायद मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रह पाऊंगी। मेरे घर वाले मुझे किसी और के साथ शादी करने पर मजबूर कर रहे हैं। यह सुनकर राहुल जैसे पत्थर का हो गया। उसके पास कोई शब्द नहीं थे।
शादी की तारीख तय हो गई, नेहा की सगाई हो गई और उस दिन राहुल सारी रात छत पर बैठा आसमान को देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस्मत इतनी बेरहम क्यों है। नेहा भी अपनी सगाई पर मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन वो मुस्कान नकली थी। उसके दिल के अंदर तो बस सन्नाटा था। उसने खुद को आईने में देखा और फुसफुसाई, राहुल माफ करना, मैं हार गई। शादी से कुछ दिन पहले नेहा ने राहुल को मिलने बुलाया। दोनों पुराने मंदिर के पीछे मिले। नेहा ने गुलाबी दुपट्टा ओढ़ रखा था और आंखों में आंसू थे। राहुल, मैं चाहती हूं कि तुम मुझे भूल जाओ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। राहुल ने नेहा का हाथ पकड़ लिया और कहा, नेहा, प्यार भुलाया नहीं जाता। तुम हमेशा मेरी रहोगी, चाहे तुम्हारा नाम किसी और से जुड़ जाए। मैं तुम्हें अपनी सांसों में हमेशा जिंदा रखूंगा। दोनों गले लगकर रो पड़े। वो पल जैसे उनकी पूरी दुनिया का सबसे दर्दनाक लम्हा था। शादी का दिन आया। नेहा दुल्हन के जोड़े में सजी थी, लेकिन उसका चेहरा बुझा हुआ था। उसके दिल में सिर्फ राहुल था। बारात आई, रस्में हुई और नेहा किसी और की जिंदगी का हिस्सा बन गई। उस रात राहुल अकेला अपने कमरे में बैठा था। उसने फेसबुक खोला, चैट बॉक्स खोला और उन अनगिनत मैसेजेस को पढ़ने लगा जो उसने और नेहा ने एक दूसरे को भेजे थे। हर मैसेज, हर शब्द उसकी आंखों को भिगो रहा था। उसने फेसबुक पर नेहा की आखिरी तस्वीर देखी, शादी की फोटो जिसमें वो मुस्कुरा रही थी। राहुल ने स्क्रीन को छूकर कहा, काश ये मुस्कान मेरी होती। और फिर उसने फेसबुक बंद कर दिया। कहानी भले ही अधूरी रह गई, लेकिन राहुल और नेहा का प्यार हमेशा के लिए अमर हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार कभी झूठा नहीं होता, लेकिन कभी कभी हालात और समाज की दीवारें इतनी मजबूत होती हैं कि सच्चे दिल भी उन्हें तोड़ नहीं पाते।